Hey guys, this is Ujjini and welcome back to my channel. So इस वीडियो में मैं ट्रैवल प्लानिंग के साथ साथ एक छोटा सा एक बजट ट्रिप ओवरऑल कैसे आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो सक्सेसफुली, इस चीज़ के बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ इस वीडियो पर। क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है कि हम लोग ट्रैवल प्लानिंग तो कर देते हैं, हमें यहाँ जाना है, इतने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को बुला देते हैं, 5,000 का बजट है एंड आई एम डैम श्योर 5,000 से ज़्यादा 1 रुपया भी एक्स्ट्रा ना जाए। ये सारी इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें हम लोग प्लानिंग कर देते हैं, बट असली गेम तो जब भी एग्जीक्यूशन आता है तो सबका प्लान गेम फ्लॉप हो जाता है। एंड ये चीज़ आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सिंपल चीज़ों में मैंने जॉट डाउन करके रखा है एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरी डिटेल अबाउट इट। कहाँ पे आप सेविंग कर सकते हो एंड कहाँ पे खुल के आप लोग मजा कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो कुछ हफ्तों पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम के पेज पर एक पोल रखी हुई थी एंड द क्वेश्चन वॉज वॉट वुड यू प्रेफर। एंड उसमें मैंने 2 ऑप्शंस रखे हुए थे, एक था बजट फ्रेंडली टिप्स के लिए और एक था लग्जूरियस टिप्स, मतलब आप ज़्यादा क्या प्रेफर करोगे। एंड नो वंडर मुझे मैक्सिमम वोट्स मिला, वो था बजट फ्रेंडली ट्रिप्स के लिए, विच इज़ रियली वेरी गुड। क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बट कहीं ना कहीं बजट की वजह से हर एक चीज़ हमारा वहीं पे स्टॉप हो जाता है, वो चीज़ ना हो इसीलिए मैंने ये वीडियो निकाला हुआ है। एंड उसके अलावा आपने मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो किया है तो इट इज़ गुड, बट अगर नहीं किया है तो कर लो यार, फ्री में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और क्या चाहिए, कर लो। सो हाउ टू प्लान अ ट्रिप, इस चीज़ का पहला स्टेप जो है वो है अपना लोकेशन डिसाइड करना। जब भी आप लोकेशन डिसाइड करोगे, क्योंकि राइट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से लेकर आपका बजट, हर एक चीज़ इसी पर डिपेंड करता है। एंड द वेरी नेक्स्ट थिंग इस टॉपिक पे है, सब टॉपिक है, वो है रिसर्च, रिसर्च एंड रिसर्च। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना हो सके उतना एक इंसान को रिसर्च करना चाहिए जब भी आप ट्रैवल के लिए प्लान करोगे, क्योंकि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो एक जगह के बारे में रहनी चाहिए। मतलब वहाँ पे क्या है फेमस देखने के लिए, वहाँ पे आप कुछ फेमस चीज़ें हैं खरीदने के लिए, या फिर खाना कौन सा मिलता है, ये सब एक छोटी मोटी चीज़ें, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास रहेगी तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू गो ऑप्शन, हमेशा अच्छा रहता है। एंड उसके अलावा आपका आता है प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस। आपको मतलब वेदर कंडीशन से लेकर आप अगर ऑफ सीजन में ट्रैवल करना पसंद करते हो या फिर पीक सीजन में ट्रैवल करना पसंद करते हो, हर एक की अपनी अपनी एक प्रेफरेंस होती है। अभी पीक सीजन मतलब अगर आपको भीड़ भाड़ में घुस जाने की आदत है, आप भीड़ में घूमने की आदत है, देन इट इज़ ओके, अगर आपको पसंद है तो आप उसको चूज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप ऑफ सीजन के लिए प्लान करते हो तो उसका एक एक्चुअली अलग ही एडवांटेज है, विच आई विल टेल इट यू इन द लेटर फ्यू स्टेप्स। एंड ऑफ सीजन में यूजुअली प्रेफर करती हूँ। एंड उसके अलावा आपका आता है वेदर कंडीशंस। वेदर मतलब अगर आपको समर टाइम पे बाहर निकलना है, अच्छा खासा मस्त काला 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 कलूटा बन के आने का वगैरह आपको इच्छा है, देन इट इज़ ऑल्सो गुड टू गो ऑप्शन। अगर आपको रेनी सीजन में ज़्यादा बाहर घूमना पसंद है या फिर विंटर सीजन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस, आप क्या चॉइस करते हो। इस चीज़ पे, ये टॉपिक पे मैं एक अपना एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी, दैट इज़ अबाउट गोवा। एंड मेरे कई सारे फ्रेंड्स गोवा जाकर आए हैं इसके पहले, मतलब मेरे जाने के पहले बहुत सारे जन जाके आए हैं। एंड एज आई सेड, मैं रिसर्च हमेशा करती ही हूँ। एंड गूगल में भी जब भी मैंने रिसर्च किया था, आई गॉट टू नो दैट हैपनिंग सीजन गोवा का मतलब राइट फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर से लेके फरवरी तक है। एंड वी टेंड टू इग्नोर दैट, एंड हम लोग ने प्लान किया इन द मंथ ऑफ मार्च, इन द मंथ ऑफ मार्च इन द सेंस राइट बिफोर दिस लॉकडाउन वी हैड बीन। एंड वहाँ पे इट वॉजन समथिंग कि बहुत ज़्यादा भीड़ है या कम भीड़ है, ऐसा कुछ नहीं था। एंड इनफैक्ट हम लोग को ऑफ सीजन में गए तो हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करने मिला हर एक लोकेशन पे। एंड उसके अलावा बजट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ऑफ सीजन में जब भी आप ट्रैवल करते हो, तो मैं बजट की कैटेगरी में जब भी आएगा तभी मैं आपसे शेयर करूँगी। उसके अलावा मैंने ऑलरेडी 2 व्लॉग शेयर किए हुए हैं गोवा के रिगार्डिंग, आपने नहीं देखा है तो देख लो। The very next step for this video is travel style and आपका travel partner। ये चीज़ आपका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। Travel style over here I mean is आपका शॉर्ट वेकेशन एंड आपका लॉन्ग वेकेशन वाला चीज़ यहाँ पे आ जाता है। शॉर्ट वेकेशन इन द सेंस, जैसे आप लोग जानते हो कि मैं मुंबई में रहती हूँ, नॉट प्रिसाइसली मुंबई,
मुंबई के बाहर, मतलब आउटस्कर्ट्स में ही आता है। एंड वहाँ से अगर जब भी मैं प्लान करूँ शॉर्ट वेकेशन, मतलब मेरा लोनावला, अलीबाग, महाबलेश्वर, लाइक विद इन दी स्टेट जो कुछ भी आता है, दैट इज बेसिकली शॉर्ट वेकेशन फॉर मी। एंड अगेन लॉन्ग वेकेशंस की अगर मैं बात करूँ, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ, तो हमारा साल का एक बार ऐसा ट्रिप रहता है जहाँ पे हम लोग अच्छा खासा 10-15 दिन का छुट्टी लेते हैं एंड वी ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग रहता है हम लोग का, जहाँ पे आउट ऑफ द स्टेट हो, जहाँ पे हम लोग यू नो एक 3-4 लोकेशंस या फिर 3-4 जो हॉटस्पॉट्स है वो चीज़ हम कवर कर सकते हैं। अगेन दैट इज अगेन अ प्रेफरेंस जो आपको निकालना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा वेरी मेन थिंग इज किसके साथ आप ट्रैवलिंग करना पसंद करते हो। सोलो ट्रैवलर हो या फिर ग्रुप में आप लोग ट्रैवल करना पसंद करते हो, या फिर फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना पसंद कर सकते हो एज एन कपल, और एज एन फैमिली मेम्बर के साथ आप लोग ट्रैवल करना पसंद करते हो। अगेन दैट इज अ वेरी बिग प्रेफरेंस विच यू नीड टू जॉट डाउन। एंड इस चीज़ पे आई वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल अबाउट अ सर्टन एप्लीकेशन जो ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली एंड बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। एंड इस एप्लीकेशन का नाम है ट्रैवल बडी, एंड विच इज़ क्वाइट गुड। मैंने इस चीज़ के बारे में छोटा सा मैं आपको डेमो दे देती हूँ। So I'll just briefly explain you how Travel Buddy works. And अगर आप already Facebook पर हो तो it is quite similar to Facebook, user interface वगैरह quite similar है. I'll just come to the profile. This is how my profile looks like. एंड इन ट्रैवल बडी का हर महीना या फिर हर हफ्ते एक कॉन्टेस्ट रहता है, एंड उसी के कॉन्टेस्ट में मैं जीती थी। एज एन वेरीफाइड यूज़र भी मुझे मिला है, एंड उसके अलावा मुझे 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिला है। सो दिस आर द डिटेल्स वेर यू कैन पुट, एंड आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है, इंटरेस्ट, वो सब चीज़ें मैं मुझे जो अच्छा लगता है, इंटरेस्ट वगैरह मैंने वो जॉट डाउन करके लिखा हुआ है। एंड फेवरेट प्लेसेस, मतलब मैं आज तक जहाँ पर भी जाकर आई हूँ उसके बारे में भी मैंने मेंशन किया है। एंड रेटिंग इज समथिंग दैट हाउ गुड आई एम विद पोस्ट एंड ऑल। मेरे वजह से किसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो लोग प्रोबेबली आके मेरे प्रोफाइल को रेट वगैरह करते हैं। एंड उसके अलावा काम की बात तो यहाँ पे है, सर्च लोकेशन पे वगैरह, सर्च बार जो आपको दिखता है वहाँ पे आप आपका लोकेशन जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में डालकर आप देख सकते हो। एंड आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा तो इसमें आपको पोस्ट के थ्रू, फोटोज़ के थ्रू मिल जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ मतलब यू गेट कनेक्टेड टू दी बडीज़ एंड ऑल। इसमें बडीज़ का पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा। हुएवर इज़ क्वाइट near to you, you can add them, you can get in contact, you can meet them, and you can form a group out of it, because I'm already associated with one of the group and I really love the way Travel Buddies, उनका पूरा कॉन्सेप्ट ही मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप यू विल गेट द सेम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यू कैन लेट मी नो ऑन द कमेंट सेशन आपका कैसा एक्सपीरियंस है ट्रैवल बडी के साथ। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू इट। सो ट्रिप प्लानिंग में थर्ड स्टेप जो आता है वो है बजट। बजट की अगर मैं बात करूँ तो बजट शुरू होता है आपके सेविंग्स से। ओके, जब भी आप सेविंग्स करोगे तभी जाके वंस यू लाइक, अगर आप प्लानिंग चालू कर देते हो ट्रैवल, यार मुझे यहाँ पे जाना है, ये चीज़ जैसे आपका डिसाइड हो जाता है वैसे ही मेक श्योर दैट यू आर कटिंग ऑफ योर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। जो चिल्लर खर्चे रहते हैं आपके, मेक श्योर दैट यू आर ओमिटिंग दैट ऑफ। उसमें बहुत ज़्यादा पैसा बचता है, दैट इज़ वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज होटल रूम से लेके अपना एकोमोडेशन हो गया या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर दिस कैटेगरी। एंड अगेन अगर आपका शॉर्ट डिस्टेंस रहेगा, लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा, आपके वेकेशन पे डिपेंड करता है, प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। अभी यूजुअली अगर मैं मेरी या फिर मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग जाती हूँ तो आई मेक श्योर कि कितना किलोमीटर्स आता है। एंड मैं ये भी देखूंगी कि वेदर कैन आई ट्रैवल फ्रॉम माई प्राइवेट व्हीकल। प्राइवेट व्हीकल से मैं ट्रैवल कर सकती हूँ या फिर मुझे बाय डिफॉल्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही मुझे चूज करना पड़ेगा, ये पहला मैं चूज करके ले लूँगी। पहली बात तो वो चीज़ मैं क्लियर कर लूँगी वंस दैट इज डन। क्योंकि मैं यूजुअली, जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी आपसे कहा था कि मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ प्राइवेट व्हीकल्स। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि हम लोग ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, एंड उस चीज़ का एक अलग एडवांटेज है, आई एक्सप्लेन यू। उस चीज़ में एक ही चीज़ आता है कि आपका जो कॉस्टिंग रहता है वो सब लोगों में बढ़ जाती है।
राइट फ्रॉम योर पेट्रोल एंड राइट फ्रॉम योर एकोमोडेशन, फूड, ईच एंड एवरीथिंग आपका उन लोगों में बढ़ जाता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स में बढ़ जाता है। रही बात अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर एक एज एन कपल या फिर 2 जने से आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो ग्रुप का जो कॉस्टिंग रहता है और आपका जो कपल एज एन कपल आपका कॉस्टिंग रहता है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। 19-20 का नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क आपको आएगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जब भी मैं बात करूँ, अगर मैं प्राइवेट व्हीकल्स अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ कहीं पे भी, अभी हमारे पास वी ओन टाटा नैनो कार, हम लोग यूजुअली वही प्रेफर करते हैं जो एक्चुअली ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली कार है। एंड एज कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स, जितना फॉर एग्जांपल अगर दूसरे गाड़ियों में हम लोग को 4,000-5,000 ऐसा पेट्रोल टू एंड फ्रो का अगर हम लोग का जाता है, तो टाटा नैनो में हम लोग का 2 से 3,000 में वो कवर अप हो जाता है। सो अगेन दैट इज अनदर सेविंग। रही बात अगर बात करूँ मैं एकोमोडेशन की, एकोमोडेशन में आता है अगेन आपका प्रेफरेंस आ जाएगा। प्रेफरेंसेस में आपको बजट फ्रेंडली वाला अगर होटल रूम्स आप प्रेफर करते हो या फिर लग्जूरियस होटल रूम्स प्रेफर करते हो, मुझे एमिनिटीज अच्छे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अगर आपका इतना सारा रिक्वायरमेंट्स है देन इट इज अगेन योर प्रेफरेंस, आपका चॉइस है। अगर बात रही मेरी, मैं यूजुअली एक बेसिक फैसिलिटी वाला रूम्स ही मैं चूज करती हूँ। इट इज जस्ट बिकॉज कि हम लोग का पूरा दिन एक्सप्लोर करने में निकल जाता है। हमारा सिर्फ एक ही मोटो रहता है कि लगेज हम लोग जो लेके जा रहे हैं दैट इज सेफ एंड अगेन एक नीट एंड डिसेंट होटल रहे विच शुड बी लाइक क्लीन, एमिनिटीज वगैरह थोड़ा बहुत तो अच्छा रहे बेसिक फैसिलिटी के साथ, ताकि वी कैन स्पेंड अ गुड नाइट एट दैट प्लेस। एक्सप्लोर करके आने के बाद थोड़ा थकान रहेगा तो अच्छा खासा हम लोग वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं वो होटल रूम पे। मेरा तो यूजुअली हमारा वही प्रेफरेंस रहता है। सो दिस आर द थिंग्स विच कम्स अंडर एकोमोडेशन। बात रही अगर मेरे बजट की, जो भी बात एकोमोडेशन पे आती है, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल, हमारा जो आज तक इतने सारे ट्रिप हो चुके हैं बट एक भी ट्रिप पे हमारा 1,500 से ज़्यादा आज तक एकोमोडेशन के लिए हमारा गया ही नहीं, कभी नहीं गया। दिस इज द बजट फॉर पर रूम आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर उसमें भी अगर हम लोग 2 से 3 दिन के लिए अगर प्लान करते हैं तो यू कैन कैलकुलेट 1,500 इंटू 3 डेज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ये चीज़ अगर एज एन कपल हम लोग ट्रैवल करते हैं तो उसका कॉस्टिंग कितना जाएगा 3 दिन के लिए, एंड अगेन एज अ ग्रुप अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो 1,500 से फॉर एग्जांपल 5 या 6 जन अगर आप लोग जाते हो तो इस चीज़ पे कैसा डिवाइड हो सकता है, यू कैन गेट अ गुड एग्जांपल आउट ऑफ इट। एंड इस चीज़ पर आई वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट ऑफ सीजन वाला पॉइंट, जो मैंने पहले प्रीवियस पॉइंट में मैंने आपको बताया था ऑफ सीजन का। ऑफ सीजन में मैं यूजुअली प्रेफर क्यों करती हूँ, क्योंकि बजट पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। लोगों का ये मेंटालिटी रहता है कि यार पीक सीजन में जा, तुझे ये अच्छा मिलेगा, वो अच्छा मिलेगा, फलाना ढिमकाना। दैट इज एब्सोल्युटली राइट, आई एम नॉट कंप्लेनिंग एनीथिंग अबाउट इट, बट ऑफ सीजन में क्वालिटी टाइम के साथ साथ आपका जो बजट होटल जो रूम का रहता है एकोमोडेशन का, उसका बहुत अच्छा रेंज में आपको अफोर्डेबल रेंज पे आपको मिल जाता है। दैट इज अनदर वेरी बिग एडवांटेज। इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ तो यू कैन चेक होटल रूम्स राइट इन द मंथ ऑफ मिड दिसंबर से फॉर एग्जांपल न्यू ईयर के टाइम पे अगर हम लोग प्लान करें, कोई भी लोकेशन ले लो, कोई भी लोकेशन वेदर इट इज हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, कोई भी लोकेशन ले लो, अगर आप दिसंबर 10-15 से लेकर जैन 10-15 तक अगर आप वो एक महीने में अगर जब भी आप ट्रिप प्लान करोगे तो यू कैन सी द होटल रूम के जो प्राइजेस है वो एकदम स्काई रॉकेट वाले प्राइजेस रहते हैं। अगर 2,000 में नॉर्मल डेज में मिलता रहेगा तो वो टाइम पे डबल रहता है, 3,000, 4,000, 5,000। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे डिमांड ज़्यादा है। अगर आप ट्रैवल करोगे ऑफ सीजन के टाइम पे तो डिमांड बहुत ज़्यादा कम रहता है एंड उनका मेंटालिटी ये रहता है कि कुछ भी आएगा, कोई भी आएगा तो अगेन दैट इज अ प्रॉफिट फॉर देम विद अ वेरी मिनिमम एक्सपेंसेस। ये एक चीज़ अगेन एडवांटेज ही प्रूफ होता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस वगैरह आपने देखे रहेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया तो आपको एक मिला ही रहेगा कि हमारा होटल रूम वगैरह हमारा जो प्रेफरेंस रहता है वो हम लोग कैसे चूज करते हैं। मतलब मिनिमम बेसिक फैसिलिटी, एक छोटा कबर्ड रहा या फिर एक नॉर्मल बेड रहा, दिस आर द बेसिक फैसिलिटी विच वी प्रेफर फॉर। सो दिस इज ऑल अबाउट बजट। फोर्थ एंड दी वेरी फाइनल स्टेप जो हाउ टू प्लान अ ट्रिप इस चीज़ पे आता है वो है प्लेसेस टू विजिट। जो आपका लोकल ट्रैवलिंग आता है ये इसी पॉइंट पे आपका डिपेंड करता है।
एंड इसमें आई वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल अबाउट सर्टेन थिंग्स। इस चीज़ में लोकल ट्रैवलिंग के साथ साथ अभी अगर मैं अपनी एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्टेप्स में वगैरह बताया था कि आपको रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च इस चीज़ का भी आपको करना चाहिए कि वहाँ पे लोकली क्या है देखने के लिए। इट इज़ नॉट समथिंग दैट किसी ने पोस्ट किया है उस चीज़ के बारे में एंड आपको पसंद आया एंड यू आर लाइक आपने प्लान किया एंड यू एंडेड अप गोइंग देयर विदाउट हैविंग एनी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। सो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लो वहाँ पे क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। एंड इस चीज़ में मैं एक टिप दूंगी आपको, एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर, क्योंकि हर एक जन ये चीज़ आप गोवा में बहुत ज़्यादा देख सकते हो कि जब भी लोग गोवा जाते हैं वही कलंगुट बीच पे पड़े रहते हैं, वही बागा बीच अगेन एंड अगेन विजिट करते हैं, वही कैंडलिम बीच है, ऐसे दुनिया भर के बीचेस है गोवा में। बट वो सारे बीचेस को छोड़ के वही बीचेस पे वो लोग को ज़्यादा जाना है। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि आपको वो प्लेसेस विजिट नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ आप अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस जो है आपको गूगल में मिल जाएंगे, आपको एक लिस्ट मिल जाएगा, वो भी प्लेसेस आप लोग विजिट कर सकते हो। सो अगेन रिसर्च उस चीज़ पे भी हेल्पफुल है। एंड रही बात इस चीज़ में भी थोड़ा बजट आपका इम्पैक्ट करता है प्लेसेस टू विजिट पे। एंड इसमें मैं अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी। जब भी हम अलीबाग के लिए वेरी फर्स्ट टाइम जब हम अलीबाग के लिए गए थे, इट वॉज अ मिजरेबल ट्रिप आई वुड लाइक टू से सीरियसली, क्योंकि हम एक ऑलमोस्ट 4 जन हम लोग गए थे, फ्रेंड्स लोग। एंड वहाँ पर एज यू ऑल नो आई स्टे इन मुंबई से लेके अलीबाग ट्रेन पकड़ो, ट्रेन से टैक्सी पकड़ो, CST गए हम लोग, CST से फिर फेरी पकड़ो गेटवे ऑफ इंडिया से, वहाँ से फिर बस पकड़ो, बस से लेके ऑटो पकड़ो और फिर जाके हम लोग पहुँचे होटल रूम पे। सो दिस वॉज दी होल डिजास्टरस प्रोसीजर फॉर अलीबाग। क्यों? क्योंकि हमने रिसर्च नहीं की थी। जो लोग ऑलरेडी अलीबाग जाके आए हैं उनसे हम लोग ने इंक्वायरी नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा गंदी तरह से इम्पैक्ट किया एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी हुआ था हमारा। एंड इस चीज़ पे हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख ली। एंड वेरी नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग इज हम लोग 2 व्हीलर से ट्रैवल करने लग गए अलीबाग। एंड 2 व्हीलर से जब भी जाते थे हम लोग का 500 रुपये पेट्रोल जाता था, इंक्लूडिंग लोकल ट्रैवलिंग। मतलब टू एंड फ्रो आपका जो ट्रिप है उसके साथ साथ आप लोग जो अंदर ही अंदर घूम सकते हो वो सब कुछ हमारा 500 के पेट्रोल पे चला गया। एंड जब भी हम लोग पहली बार ग्रुप में गए थे 4 जन के साथ, तो हमारा इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2000 तक बजट गया था पर पर्सन, एक दिन का। वो भी इट वाजंट लाइक 2 या 3 दिन और समथिंग, एक दिन का हम लोग का कुछ 2000 गया था। एंड वेरी नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग ट्रैवल करने लग गए, इंटरेस्टिंगली हम लोग 2 जन ट्रैवल करने लग गए अगली बार से। एंड वो दोनों जन में पर पर्सन के हिसाब से हमारा 1000 रुपीज कॉस्ट है। यू कैन लुक एट द ग्राफ, मतलब 2000 पर पर्सन एंड यहाँ पे 1000 पर पर्सन, विच इज लाइक हाफ। यही चीज़ है, आप अगर आप प्रॉपरली प्लान करते हो रिसर्च वगैरह करके एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, एंड इट इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन टू गो। आई रियली होप कि ये वीडियो जो है वो आपको हेल्पफुल रहेगी जब भी आप नेक्स्ट ट्रिप के लिए प्लान करोगे तब भी। बट अगर आपको और इफ़ यू नीड एन हेल्प यू कैन लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या हेल्प चाहिए, किस चीज़ पर हेल्प चाहिए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज टू हेल्प यू। एंड उसके अलावा टिल देन अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहूँ तो मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग। एंड उसके अलावा शेयर भी कर देना। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सो टेक केयर एंड बाय बाय।